तो पेंगोलिन क्या होते हैं, ये एक बहुत ही क्यूट एडोरेबल एनिमल्स हैं और इंसेक्टिवोर्स हैं। इंसेक्टिवोर्स मतलब ये मेनली इंसेक्ट्स को खाते हैं और इनके केस में दे ईट एंड्स एंड टर्माइट्स। इनके काफ़ी लॉन्ग क्लॉज होते हैं। लॉन्ग क्लॉज इसलिए कि दे suppose this is the ground and these are ants or termites or these are termite mounds suppose, then they use these claws to dig them up, and after digging using their claws they use their long sticky tongue. Their tongue, I do not have the image right now. So they use their long sticky tongue to throw their tongue into the holes in the ground, and because it is sticky, so the insects, ants or termites, get attached or stuck to those to its tongue, and it eats or directly swallows those insects. और दूसरा एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसके कोई टीथ नहीं होता। फिर ये यूजुअली बरोज में रहता है और इसके एक सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे प्रोमिनेंट जो एक फीचर है वो है स्केल्स। ये जैसे आप यू माइट बी सीइंग स्केल्स इसकी पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं। और स्केल्स बने किससे होते हैं? ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। केराटिन इज द सेम मटेरियल विद विच आर ह्यूमन नेल्स, फिंगर और टो नेल्स, फुट नेल्स आर मेड, और ऑल्सो आर हेयर्स। और ये किस लिए होते हैं? मेनली कि प्रेडेटर्स से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। और कभी इफ़ द पेंगोलिन फील्स थ्रेटन्ड तो ये यहाँ से कर्ल कर लेता है और बन जाता है ऐसे एक बॉल के फॉर्म में कर्ल कर लेता है। तो यूजुअली ये प्रेडेटर्स के लिए डिफेंस इसके अच्छे रहते हैं, बट स्टिल ये आज की डेट में जो सबसे बड़ा प्रेडेटर है विच इज़ द ह्यूमन, उसके सामने इट इज़ कम्प्लीटली डिफेंसलेस। अब डिफेंसलेस कैसे है, दैट आई वुड बी टॉकिंग इन द फॉलोइंग सेगमेंट। इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट परसिक्यूटेड वाइल्ड मैमल ऑन अर्थ, द मोस्ट ट्रैफिक्ड। और ट्रैफिकिंग इसकी क्यों होती है? ट्रैफिकिंग मेनली क्या होता है कि इलीगल ट्रेड को ट्रैफिकिंग बोला जाता है, और इलीगल ट्रेड के लिए डेफिनेटली वी हैव टू हंट दैट ऑल्सो। तो हंटिंग और इसकी ट्रैफिकिंग के मेन रीजंस क्या हैं? एक तो डिमांड साइड है। डिमांड साइड मतलब कि चाइना और कई सारे साउथ ईस्टर्न नेशंस, पर्टिकुलरली जो वियतनाम है, यहाँ पे इसके पेंगोलिन के प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। प्रोडक्ट्स मेनली डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, मेनली एक तो मीट जो होता है उसको चाइना में पर्टिकुलरली एक ट्रेडिशनल डेलिकेसी के फॉर्म में खाया जाता है और कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे खाया जाता होगा। और जो स्केल्स हैं मेनली सबसे ज़्यादा जो डिमांड में रहते हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में रहते हैं। और ये माना जाता है कि इनके स्केल्स में कई मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच कैन क्योर मैनी कंडीशंस। जैसे मान लीजिए आप कैंसर हो गया, या कई स्किन इन्फेक्शंस हो गए, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई लाइक अस्थमा, तो इन सब को ट्रीट किया जा सकता है। ये उनका सुपरस्टिशियस बिलीफ है। और इनके स्केल के पाउडर को और सूप्स को दे ऑल्सो टेक एज एफ्रोडीजियक विच इज़ यूज फॉर सेक्शुअल अराउजल। तो इस वजह से इनके पेंगोलिन के स्केल्स की और मीट की डिमांड है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो जहाँ पे भी पेंगोलिन नेचुरली रिसाइड करते हैं वहाँ पे इनकी हंटिंग होती है और वहाँ से इनको स्मगल किया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में। फॉर इंडियन कंटेक्स्ट यहाँ पे भी मेनली इंडिया में दो स्पीशीज़ होती हैं, एक तो इंडियन पेंगोलिन और एक चाइनीज़ पेंगोलिन। चाइनीज़ पेंगोलिन मेनली नॉर्थ ईस्ट के कुछ सेगमेंट्स में है। और ये हंटिंग यहाँ पे होती क्यों है? एक तो सपोज़ कई रूरल एरियाज़ हों तो वहाँ पे पॉवर्टी होती है, उनके पास में कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि चलो ये एक ज़रिया मिल रहा है कुछ अर्न करने का, तो यही सही। और कई बार होता है कि चाहे वो पुअर नहीं हो तो भी ग्रीड के चलते दे आर किलिंग सच अ क्यूट एनिमल, सच अ एडोरेबल एनिमल। और किया कैसे जाता है इनका हंटिंग और जो भी कैप्चर होता है वो बहुत ही पेनफुल, बहुत ही इनह्यूमन तरह से इनको कैप्चर किया जाता है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि ये बरोज़ में रहते हैं मेनली, तो बरोज़ से इनको निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले बरोज़ आइडेंटिफाई करके उसके आसपास में थोड़ा स्मोक, धुआं डाला जाता है। धुएं से जब एक बार बरो इनकी भर गई है तो ये निकल के आते हैं। जब निकल के आते हैं तो इनको थोड़ा मारा जाता है, दे आर बीटन। और उससे डर से ये कई बार कर्ल हो जाते हैं एज आई टोल्ड अर्लियर कि इस तरह से कर्ल हो गए हैं। तो फिर ये और भी अच्छा रह जाता है कि इनको आसानी से उठाया जा सकता है और दे आर पुट इनटू सम बैग, और फिर इनको कहीं पोचर्स के अड्डे पे लेके जाके और वहाँ पे कुछ एक
अटेंसिल्स, कोई कंटेनर होता है जहाँ पे पानी बर्न हो रहा हो या बॉयल हो रहा हो, तो वहाँ पे इनको डाल दिया जाता है बिल्कुल अलाइव स्टेट में। तो दे आर बॉइल्ड अलाइव, दे आर कुकड अलाइव। और इनको बॉयल इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉयल होने के बाद में जो इनके स्केल्स हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। इसका आई वुड लाइक टू शो, हाँ, दिस इज़ एन इमेज वेयर वन पेंगोलिन इज़ बीइंग बॉइल्ड। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है। इसका आई वुड लाइक टू शो वन वीडियो ऑल्सो। अगर थोड़ा बहुत थोड़ा क्या, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, तो यू मे स्किप दिस वीडियो ऑल्सो, और फॉर 2 minutes यू कैन फास्ट फॉरवर्ड, बट आई वुड रिकमेंड कि ये देखना चाहिए। लेट्स वेट, ओपन 1 second। ये एक NGO ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी और थोड़ा स्टिंग ऑपरेशन टाइप से, तो वो है। यहाँ पे क्या है, 2 पोचर्स दिखाई जा रहे हैं, और जो पेंगोलिन था वो कहीं ट्री होल में छुप गया था जाके, तो उसको निकालने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो धुआं जलाया, आग जलाया, और फिर जब वो निकला आग सफोकेट होके, तब इन्होंने ये कर्ल हो गया डर के मारे। तो इस वजह से इनके लिए भी आसानी थी कि आराम से बैग में डाल लें। बैग में भी डाला जा रहा है, और अब ये अपने जो भी एरिया है, अपना अड्डा है जो भी, वहाँ पे इसको ले गए हैं। अब इनका अब क्या करेंगे कि दे हैव टू पुट द पेंगोलिन इनटू बॉइलिंग वाटर, बट अगर इसकी नॉर्मल कंडीशन में डालेंगे तो वो काफ़ी छटपटाएगा। तो ये ज़्यादा छटपटाए ना, इसके लिए इसको बहुत बुरी तरह से अभी मारा जाएगा। बिल्कुल हार्मलेस क्रिएचर है, और मतलब इट इज़ कम्प्लीटली हार्मलेस टू ह्यूमंस। ना इसके दांत हैं, कुछ भी नहीं खाता, कुछ मतलब इंसानों को कभी नहीं काटता, कुछ नहीं करता, तो भी जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड इस इनह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कई लोग हम में से उतर रहे हैं। अब वो जब वो पूरा बेहोश हो चुका है, बट स्टिल मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अलाइव, तब इसको बॉयल कर दिया गया है, और अब इसको बॉयल होने के बाद में इसको निकाला जा रहा है, और अब इसके स्केल्स आराम से निकल पाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है पेंगोलिन का, पेंगोलिन के स्केल्स एक्सट्रैक्ट करने के। स्केल्स को अलग बेचा जाता है, और जो बचा इसका मीट वो अलग बेचा जाएगा। तो हाँ, सो आफ्टर नोइंग दिस, आफ्टर दिस नॉलेज, यू कैन से कि मुझे IFS में आना है, पेंगोलिन को बचाने आना है, पेंगोलिन को, या ऐसे कई इनह्यूमन एक्टिविटीज़, कई इनह्यूमन फेस ऑफ ह्यूमैनिटी ये देखते हैं कई वाइल्ड एनिमल्स। फॉर इंस्टेंस अगर हाथियों की बात की जाए, तो कुछ इंस्टेंसेस में हाथी जो फ्रूट्स खाते हैं उनमें ग्रेनेड या कुछ बॉम्ब्स डाल दिए जाते थे, और जब हाथी उन्हें खाने आया तो फिर फट गए, और पूरे उसके चेहरे के फेस का पूरा जो इतने सारे पीसेस होके इधर उधर गिर गए, और जो भी उसके टस्क्स बचे हंटर्स उन्हें ले जाते थे। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स एंड पर्टिकुलरली पेंगोलिन ये सफ़र कर रहे हैं आज की डेट में। तो एज IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स, वी कैन सेव देम, वी कैन सेव एन एंटायर स्पीशीज़, नॉट जस्ट अ स्पीशीज़ बट थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ वी कैन सेव। तो ये पैशन होना चाहिए और दिखना चाहिए इंटरव्यू में, और अगर ये दिख गया इंटरव्यूअर्स को, तो आपके इंटरव्यू में मार्क्स में जंप 20-30 मार्क्स से ये 100% गारंटीड है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, क्या हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, बट इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये रहा है कि पेंगोलिन की जो हंटिंग है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे है कि अब टाइगर तो बहुत प्रोटेक्टेड है, और हंटर्स या पोचर्स जो हैं वो टाइगर्स को कैप्चर या इनफैक्ट मार भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही सीवियर पनिशमेंट होती है, उनका बहुत ही अच्छा सर्वेलेंस होता है। तो कुछ अच्छी कमाई करने के लिए दे हैव रिसॉर्टेड टू पेंगोलिन पोचिंग। और आज की डेट में अराउंड 20% जो भी इलीगल ट्रेड इन एनिमल्स होता है, वाइल्ड एनिमल्स होता है, उसमें 20% शेयर पेंगोलिन्स का है। अब अगर आप पेंगोलिन्स की बात बोलते हैं, तो स्ट्रेटजीज़ कि कैसे इनको आज अभी की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे अवेयरनेस, सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस 2 फ्रंट्स पे। एक तो ये कि इनका जो प्लाइट है, जो पेन है, जो सफरिंग है, वो हम जनरल पब्लिक में फैलाएं, एक तो ये। और दूसरा कि
वी शुड ऑल्सो पॉपुलराइज कि जो भी हमारे नहीं, चाइनीज़ लोगों के जो भी सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन कोई भी नहीं है ऐसा फैक्ट कि इनमें, इनके स्केल्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जैसे एक सजेशन ये दिया जा सकता है कि एज आमिर खान इज़ वेरी पॉपुलर इन चाइना, आमिर खान मूवीज़ आर वेरी पॉपुलर इन चाइना, तो इनकी मूवीज़ में मे बी स्टार्टिंग में एंड में छोटा सा एक क्लिप हो मैंडेरिन में हो या जो भी, और जिसमें मिस्टर आमिर खान में कन्वे और रिक्वेस्ट द चाइनीज़ पीपल नॉट टू यूज़ पेंगोलिन प्रोडक्ट्स। फिर हाँ, जिन चीज़ों के लिए, जिन प्रॉब्लम्स के लिए वो पेंगोलिन के स्केल्स या मीट को यूज़ ले रहे हैं, उनके हर्बल अल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एंड आर फॉरेस्ट्स हैव दी डिफरेंट स्पीशीज़ विच कैन सॉल्व मैनी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। फिर ये तो हो गई चाइना से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बाकी जो हमारे रूरल एरियाज़ या हमारे लोग जो इनकी हंटिंग करते हैं और फिर ये मिडल मैनों को देते हैं और वो स्मगलिंग करते हैं बाहर लेके जाके, तो गांव वालों के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें सो दैट उनको हंटिंग पे डिपेंड ना रहना पड़े रुपए कमाने के लिए। और एनफोर्समेंट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट लॉज का। जैसे ये पेंगोलिन जो है WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 द मोस्ट प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ उसमें इंक्लूडेड है, और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है। अपेंडिक्स 1 मतलब कि वो स्पीशीज़ जिनका इंटरनेशनल ट्रेड प्रोहिबिटेड है ऑलमोस्ट, तो उसमें है ये। तो भी ये सब चीज़ें हो रही हैं लार्जली बिकॉज कि लॉ का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो इस पर फोकस